नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का प्रिडिक्शन था कि फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा और उसके बाद ओवरऑल तेज़ी, लेकिन हमने एक बात स्पष्ट बताया था कि हर डिप पर बाय करना है और ओवरऑल मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स रहने की संभावना है। और दोस्तों, क्लियर कहूँ तो हमने आज कोई पोस्ट नहीं किया, सिर्फ लेवल बताते रहे, क्योंकि प्रीमियम इतना हाई है कि मतलब ट्रेड करने जैसा ही नहीं है। स्क्रिप्टो में और स्पॉट में जो ट्रेड किया वो किया, बाकी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा प्रीमियम हाई था। इसीलिए हमने सिर्फ सजेशन दिया कि अप साइड का ट्रेड, और करीब 1 बजे बता दिया कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और बाकी फिर से मतलब बाई ही करना है, प्रॉफिट बुक करने के लिए बता दिया था। और दोस्तों, करीब 1:30 बजे एक डिप मारा भी। और दोस्तों, ओवरऑल बढ़िया रहा, लेकिन हमने जितना मतलब बताया था कि मार्केट दारू पी के चलता हो इस तरह से, वैसा कुछ नहीं हुआ। निफ्टी वन साइड तेज रही और बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा स्लो, लेकिन फिर भी अंत में अच्छा तेज हुआ। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद जो है सैटरडे का दिन है और मार्केट का प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ, और स्पेशल ये जो है बजट का दिन है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए कल बजट के बारे में पहले बात करते हैं। कल दोस्तों, यहाँ पर हमने 10:30 का टाइम डाला है मुंबई का। तो मीन लग्न की कुंडली आ रही है और उच्च का शुक्र लग्न में बैठा है, लेकिन गुरु चेला साथ में बैठा है, यानी राहु और शुक्र की युति है। पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और राहु अगर जब लग्न में बैठा हो तो हमेशा गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि बजट किसी के समझ में आएगा नहीं। और दोस्तों, थर्ड हाउस में गुरु शत्रु क्षेत्रीय है और वैसे भी थर्ड हाउस का गुरु कमज़ोर पड़ता है, और ये जो है मतलब कम्युनिकेशन का हाउस है, और उसके अलावा गुरु बैठा है तो होटल मैनेजमेंट सभी में है, ये कमज़ोर है। फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है, कारक, जमीन का कारक। यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थान का बल मिलता है तो रियल एस्टेट की बात कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी कुछ है खनिज, तो शनि 12th हाउस में बैठा है, वो अच्छा नहीं है। और 10th हाउस में मकर का सूर्य बुध के साथ बैठा है लाभ स्थान में, सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, सबसे गलत बात कि 8 और 12 में चंद्र, 6, 8, 12 का चंद्र वो कभी मतलब अच्छा नहीं होता, और उसमें भी चंद्र शनि के साथ युति कर रहा है जो करीब 9:39 तक एग्जैक्ट। तो ये जो है अच्छे लक्षण नहीं है। और दोस्तों, अब हम थोड़ा पंचांग की बात कर लेते हैं। कल शनिवार का दिन है, 1 फरवरी 2025। माघ शुक्ल तृतीया 11:40 तक है, उसके बाद चतुर्थी है, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कल चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। और दोस्तों, पंचक कंटिन्यू है। और इसके अलावा परसों संडे के दिन मतलब कि 2 फरवरी को पंचमी है, यानी वसंत पंचमी, और पंचमी भी क्षय है। ये चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों, जब लग्न में राहु बैठता है तो हमेशा गुमराह करने की कोशिश करता है। अब टोटल और फाइनल कैलकुलेशन पर आते हैं। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द मेरा कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है,
करीब करीब कल 10-12 कॉल आए थे, नोटिफिकेशन आता है, लेकिन रिंग नहीं बजेगा क्योंकि हमने अननोन नंबर ब्लॉक किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं सभी से फ़ोन पर बात करता रहूँगा तो मैं अपना काम भी नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे कॉल आते हैं। लेकिन फिर भी हमने करीब करीब 6-7 मेंबर से बात किया था कल, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके फिर हमने सामने से कॉल किया था, और एक दो को हमने दूसरा एक नंबर है वो दिया था, जहाँ से करीब करीब 3 मेंबर्स ऐसे थे जो सिर्फ पोजिशनल और स्टॉक्स में काम करते हैं। तो अभी का मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और जो है स्पॉट का काम करने जैसा नहीं है, इसीलिए उनको हमने होल्ड पर रखा है। और बाकी 3-4 मेंबर हमसे कल जुड़े हैं। और दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना ज़रूरी है। और दोस्तों, मेरा नाम, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम और मेरे फ़ोटो का कुछ लोग मिसयूज़ करके बैठे हैं। पहले तो सिर्फ टेलीग्राम पर फेक चैनल बनाकर बैठे थे, अब तो यूट्यूब पर जो है हमारा चैनल है उसका हूबहू चैनल भी बनाकर बैठे हैं। कंप्लेंट किया हुआ है, लेकिन ये सब प्रोसेस बहुत लंबी चलती है। इसीलिए आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो ये मेरे स्क्रीन पर जो नंबर है इससे एक बार कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। और बाकी दोस्तों, अगर कोई फ्रॉड हो तो उसकी जवाबदारी मैं या मेरे चैनल की नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कल का फाइनल कैलकुलेशन किया हुआ टाइम। दोस्तों, हमने करीब करीब 5 स्क्रिप्ट में दिया है, IRFC, बेल, और अब मुझे याद नहीं है, चोपड़ा खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन 5 स्क्रिप्ट दिए हैं BTST के लिए, जो कल भी हमने रिपीट में दिया था। IRFC और बेल कल भी मतलब रिपीट करवाया था, और आज भी मतलब वो रिपीट में है। कैनरा बैंक भी है उसमें, PNB है और एक स्क्रिप्ट है। और इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन अपने तरह से कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट किया है कि फ्यूचर में कैरी करो, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कल बजट में कैसा रहेगा मार्केट का उतार चढ़ाव। और दोस्तों, मैं एक स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि मार्केट किसी के बाप के कहने पर नहीं चलता है, मार्केट अपने तरीके से ही चलता है। हम यहाँ पर सिर्फ ज्योतिषीय अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। इसीलिए पूरा मतलब हम पर विश्वास ना करें, थोड़ा टेक्निकल का भी मतलब सपोर्ट लेकर ट्रेड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है ओपन से लेकर 9:40 तक एक अच्छी तेजी, और उसके बाद 10:30 तक शार्प सेलिंग आ सकता है, और 10:30 से लेकर करीब करीब 1:30 बजे तक एक अच्छी तेजी है। ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है, 1:30 बजे का, 1:30 का इम्पोर्टेंट टाइम है। तो दोस्तों, यहाँ पर आएगा तो एक शॉर्ट सेलिंग आ सकता है या फिर छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और अगर अपोजिट चला तो यहाँ से मार्केट आसमान छू सकता है, मतलब कि 24,000 तक भी निफ्टी दिख सकता है, और बैंक निफ्टी 51,500 तक भी जा सकता है। और अगर डाउन आया तो फिर से एक बार 49,000 बैंक निफ्टी तोड़ सकता है, और निफ्टी 23,000 भी दिखा सकता है। ये 1:30 का टाइम एक इम्पोर्टेंट टाइम है, यहाँ पर अपने सूद बूद के साथ काम करना रहेगा। और एक दूसरा टाइम जो है वो 10:30 का, यहाँ पर भी देखना है। अप साइड का ट्रेड मैं ज़्यादा कहूँगा, लेकिन कभी जोर नहीं करूँगा, क्योंकि सब कुछ देखकर ट्रेड करना रहेगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर एक बार कांटेक्ट करना ज़रूरी है। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।